क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्लास 10th के लिए। आज एक्सरसाइज 3.5 है, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं 3.5 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th एंड 5th पार्ट करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क पे आते हैं, या 4 मार्क का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है सीबीएसई में तो 4 मार्क का आएगा, और 5 मार्क का हरियाणा में है तो ये 5 मार्क पे ही है दोनों क्वेश्चन। तो थोड़ा सा सीरियसली करना है इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें आपकी साइंस भी लग रही है। साइंस का जो फॉर्मूला होता है, ये जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, स्पीड वाला, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रूटीन लाइफ में आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते कैसे। कहता है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। कोई दो जगह है जो 100 किलोमीटर की है। वैसे तो सपोज एक तो हो गया दिल्ली, और दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पे कोई भी आप अपनी जगह सोच सकते हो। आप जैसे आगरा तो वैसे 300 किलोमीटर है, कुछ और सोच लीजिए कोई एक स्टेशन जो 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एक बंदा है, फोन किया उसने, ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी। एक बंदा ए पे खड़ा है कार पे, एक बी पे खड़ा है कार पे, एट द सेम टाइम, बिल्कुल सुबह, जैसे सुबह 7 बजे या सुबह 5 बजे। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे किसी साइड। ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 4-5 आवर्स। वर्ड एट डिफरेंट स्पीड, एक ऑब्वियस तेज है और एक कम है। सपोज एक 60 की स्पीड से जा रहा है, एक 80 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है। अब ये चल रहा है और ये चल रहा है, और ये कहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियस पीछे वाले की, है ना। पीछे वाला तेज चल रहा है तभी तो मिले, नहीं तो मिलते ही कैसे ये लोग। ठीक है, ये मेन बात है कि इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। और ये कितनी देर में मिले? 5 आवर में, है ना। तो सपोज मैंने अगर माना लेट इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y किलोमीटर पर आवर है, तो x ये स्पीड है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस कवर होता है। जैसे सपोज मैंने कहा, क्वेश्चन दिया 60 की स्पीड से जा रही हूं, 2 घंटे में कितनी दूर पहुंची? आप कहोगे सिंपल 120 किलोमीटर, है ना। तो स्पीड इनटू टाइम, ये आता है आपका डिस्टेंस। तो ये जो x वाला है 5 घंटे टाइम है, स्पीड x है, तो कितना चला? 5x। ये 5 घंटे y की स्पीड से चला, ये कितना चला? 5 है। तो एक बात कंफर्म है, ये इससे 100 किलोमीटर ज्यादा चला है, तभी तो दोनों मिले जाके। ठीक है, इट मीन्स 5x 5y प्लस 100 5x बनता है ना। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से करना है। बट अभी आगे हम पढ़ लेते हैं। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक ऐसे और एक ऐसे एक दूसरे की तरफ चल, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, ये 1 घंटे में ही मिल जाते हैं जाके। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार? ठीक है, तो अब हमें दोनों कारों की स्पीड बतानी है। लेट, जो चीज निकालनी है वही एज्यूम करनी है। लेट स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है, x किलोमीटर, तो जो a प्लेस पे है उसकी ले ली x किलोमीटर पर आवर, और b पॉइंट पे जो है उसकी स्पीड ले ली हमने y किलोमीटर पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x की स्पीड से 5 घंटा 5x, y की स्पीड से 5 घंटा 5y, और डेफिनेटली ये 100 किलोमीटर ज्यादा चला है, जैसे मैंने अभी बताया, है ना। तभी तो दोनों 5 घंटे में जाके मिले। तो जितनी भी देर में मिले हमने उतना डिस्टेंस निकाला। ये x की स्पीड से 5 घंटे चला तो डिस्टेंस 5x कवर किया। इसने y की स्पीड से 5 घंटे चला, 5y डिस्टेंस कवर किया। और ये पक्का 100 किलोमीटर ज्यादा चला इससे, तभी दोनों मिल गए 100 किलोमीटर। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 से डिवाइड कर देती हूँ, 5 और 5 2 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। इनफैक्ट हम इसको कहेंगे फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो 1 घंटे में मेरे को बताना ये x की स्पीड से 1 घंटे में कितना चलेगा x, y की स्पीड से 1 घंटे में कितना चलेगा y,
टोटल हमें नहीं पता कौन कम चल रहा है कौन ज्यादा चल रहा है, दोनों मिलके कितना चले 100 किलोमीटर, क्योंकि तभी मिले दोनों, यहां मिले या यहां मिले, डिपेंड करेगा कौन ज्यादा तेज है। और ये तो हमें क्लियर है कि ए ज्यादा तेज है तभी तो मिला है, तो यहाँ पे कहीं ये मिलेंगे। तो 1 घंटे में ए चला x, बी चला y और टोटल ये दोनों 100 चले। दो इक्वेशन बन गई और काफी इजी बनी है। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या करेंगे हम, y कैंसल, 2x इज 120, x क्या आ गया 120/2 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब x प्लस x माइनस y आपका 20 था, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 60 माइनस y इक्वल टू 20, तो y क्या आ गया 60 माइनस 20 40। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार A is 60 किलोमीटर पर आवर एंड B 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक नॉलेज दे दूं। ये रेक्टेंगल होता है, हमें पता है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है ना। और एरिया क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, अब रेक्टेंगल ये भी है और ये भी है। ठीक है, आप रेक्टेंगल को चेंज कर सकते हो लेंथ और ब्रेड्थ को। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया 9 वर्ग यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। ऑलरेडी ये लेंथ है सपोज, और लेंथ को मैंने 5 कम कर दिया। ठीक है, यानी कि L माइनस 5 एंड ब्रेड्थ इंक्रीज कर दी, यानी कि B प्लस 3। तो जो एरिया जो पहले आया था यानी कि LB, और अब जो एरिया है वो पहले से 9 कम है। क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, आगे फर्दर पढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अब लेंथ को मैं बढ़ा रही हूं, ये L थी और ये L प्लस 3, एंड ब्रेड्थ भी इंक्रीज एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। ठीक है, तो ब्रेड्थ भी इंक्रीज करते हैं हम, ये लेंथ भी बढ़ा दी और ये ब्रेड्थ भी बढ़ा दी। ब्रेड्थ 2 बढ़ाई, लेंथ L प्लस 3। तो जो एरिया था, जो पहले था एरिया, दैट इज LB, ठीक है, ये 67 बढ़ गया। हमें डायमेंशन बताने हैं, डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको कि क्या क्वेश्चन है? तो जो चीज निकालनी है वही हमने एज्यूम करनी है। लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज L, क्योंकि उसने कोई भी वर्ड नहीं दिया है तो हम भी यूनिट वर्ड ही लिख देते हैं। तो मीटर देता तो मीटर लिखती, सेंटीमीटर देता सेंटीमीटर लिखती, किलोमीटर देता किलोमीटर लिखती। ओके, लेंथ हो गई एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल B यूनिट, एरिया LB स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इतना आपने लिख लेना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार फिर से बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। तो एरिया रिड्यूस मतलब माइनस 9 इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। ठीक है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो ये जो नया रेक्टेंगल, ये जो नया एरिया वो पहले वाले एरिया से 9 कम है। सिंपल। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। LB माइनस 9, पहले ये ब्रैकेट खोलें, L और ये B प्लस 3 माइनस 5 और B प्लस। ठीक है, समझ आ रही है ना? पहले ये L, ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 5 पूरी ब्रैकेट से। एक बार और खोलते हैं, LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15, और यहाँ पे LB माइनस 9 तो है ही है आपका। ठीक है, आप देख रहे हो LB से तो LB कट गया। 3L माइनस 5y, तो अब हम क्या करेंगे, 15 को इधर लेके जा रहे हैं, तो 15 तो प्लस का हो गया और 9 माइनस का हो गया। ठीक है,
तो 3l माइनस 5b इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी का ही सेकेंड पार्ट की सेकेंड इक्वेशन कैसी बन रही थी हमारी, कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, ठीक है, तो इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, देन एरिया मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं एल बी, एल और ये b प्लस 2 प्लस 3b प्लस 2, क्या किया मैंने, एक ये पूरी ब्रैकेट लिख, टर्न बाय टर्न, एल बी प्लस 67। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एल बी प्लस 2l प्लस 3b प्लस 3 2 जा 6, तो एल बी प्लस 67 कैंसिल हो गया। नाउ 2l प्लस 3b 67 और 6 को मैंने उधर भेज दिया। अब देखो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन 3b। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6 और 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61, ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। दोबारा लिख रही बस। अब ये कैसी दो इक्वेशंस आ गई, इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूं तो मेरे को एक भी इक्वेशन ऐसी नहीं मिल रही कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं या तो वो l का कोफिशिएंट बन जाए या वो b का बन जाए। ऐसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, l एक के कोफिशिएंट से दूसरे को, दूसरे के कोफिशिएंट से पहले को मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट डज इट मीन्स कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, तो कैसे लिखा, 3 2 जा 6 माइनस 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। सेम 3 से कर रहे हैं इसको, 2 को बाय 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 एंड 8। अब देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए बट साइन भी सेम है। तो नाउ फॉर कैंसलिंग इट वी विल सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन। सबट्रैक्शन का मतलब हमें नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने, तो दोनों तीनों के साइन चेंज कर दिए। ये क्या आ गया, माइनस 19b, ये क्या आ गया, माइनस 171, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई, 171 बाय 19 दैट इज 9। ओके, तो ब्रेड्थ मेरी आ गई 9। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूँ, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6, 3l माइनस b की वैल्यू क्या है 9 6, 3l माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3l इज इक्वल टू 6 प्लस 45 को मैं इधर भेज रही हूँ, 3l इक्वल टू 51 और l आ गया 51 बाय 3 दैट इज 17। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 9 यूनिट। उसने यही हमसे पूछा था डायमेंशंस। दैट्स ऑल, ये हमारे क्वेश्चन है। दोनों ही जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।